आप झूठ बोल रहे हो अगर आप मुझे ऐसा बोलोगे कि मेरे को लाइफ में हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू ही नहीं है। आई एम श्योर हम सब लोगों को कोई न कोई छोटा या बड़ा हेल्थ इश्यू है। इट कुड बी एज सिंपल एज कि मेरे को पूरा दिन एनर्जी फील नहीं होता, मैं लेथार्जिक फील करती हूँ, या मुझे माइग्रेन है, या मेरे बाल जल रहे हैं, मेरा स्किन सही नहीं है, मेरा वजन बढ़ा हुआ है, मेरा वजन कम है, थायराइड है, पीसीओएस है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, बैक पेन है, स्ट्रेस है, नींद नहीं आ रही है, क्रेविंग्स होते हैं, मिडनाइट क्रेविंग्स होते हैं, पीरियड सही से नहीं आ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ ना कुछ वी ऑल हैव अ प्रॉब्लम। बट अनफॉर्चुनेटली और सैडली हमने हमारे हेल्थ के स्टैंडर्ड्स को इतना नीचे रखा हुआ है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ का पार्ट है। व्हाट इफ आई हैव टू टेल यू, नो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। योर हेल्थ इज मच मोर पोटेंशियल देन यू कैन एवर थिंक। एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन गेट फ्रीडम फ्रॉम ऑल दोज इश्यूज बाय मेकिंग टाइनी चेंजेस। सो हियर आर 10 सिंपल थिंग्स दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ऑल योर लाइफस्टाइल कंडीशंस। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। अब आएगा मेरा 3 सेकंड का इंट्रो, तो फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। चलो बात करते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस से छुटकारा पाने की। सबसे पहला, गेट योर ब्लड रिपोर्ट्स डन। देखो, तुम्हारे पास मस्त गाड़ी है, तुम गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में से खड़खड़ खड़खड़ का आवाज भी आ रहा है, बट तुम उसको मैकेनिक के पास लेके जाके चेक नहीं कराओगे ना, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तुम चलाते रहोगे चलाते रहोगे चलाते रहोगे। बट गाड़ी के सीन में ये है ना कि हमारी सर्विस बुक्ड होती है हर 6 महीने में या हर कुछ हजार किलोमीटर्स के बाद, बिकॉज वी लव आवर गाड़ी सो मच। प्यारो प्यारो बच्चों, और गाड़ी बिगड़ना नहीं चाहिए। हम गैराज में लेके जाएंगे, गैराज वाला चेक करके आपको बताएगा कि भैया ये बदलना पड़ेगा। तुम दोगे पैसा और बोलोगे बदल इसको। क्यों? क्योंकि नहीं बदला और वो वाइटल पार्ट निकला गाड़ी का, और तुम गाड़ी ऐसे चलाते रहे, ब्रेक व्रेक फेल हो गया, तो राम नाम सत्य हो सकता है। यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट योर हेल्थ इन द सेम वे। तुम्हें जब तक पता नहीं चलेगा ना कि तुम्हारा इंटरनल हेल्थ क्या बोल रहा है, तुम तुम्हारे सारे बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर करोगे। फिर नींद नहीं आ रही, बाल जड़ रहे हैं, स्किन खराब है, आंखों में डार्क सर्कल आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, यू विल बी लाइक ये तो लाइफ है। तो भाई वो लाइफ में तुम्हारी बॉडी में मशीन के अंदर कुछ डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से वो हो रहा है। फाइंड आउट कर लो, ऐसे सॉल्व हो सकता है वो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट, गेट योर ब्लड रिपोर्ट्स डन। आई हैव सीन सो मेनी पीपल, मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो कभी भी हेल्थ के बारे में सीरियस नहीं थे। मैं उनको बोलता था एक ब्लड रिपोर्ट करा ले, उसके बाद उनका लाइफ चेंज हो गया। एंड ऐसा नहीं कि वो मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं, वो अभी भी अपना फेवरेट खाना खा रहे हैं, बट छोटी छोटी चीजें चेंज करके उन्होंने अपनी हेल्थ को बेहतर किया हुआ है फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स। तो गेट योर ब्लड वर्क डन। एंड इफ यू वांट कौन कौन से ब्लड वर्क करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन चेक करो। दूसरा, गेट योर स्लीप शेड्यूल राइट। डोंट वरी, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। ना। देयर आर पीपल हु आर जस्ट नाइट people, there are people who like to wake up early, there are people जिनको बीच में उठने का अच्छा लगता है। I'm okay with that। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सेम टाइम पे सो, सेम टाइम पे उठो, so that your body creates a rhythm कि भाई ये भाई साहब है ना, रात को 4 बजे सोते हैं, सुबह 11 बजे उठते हैं, तो तुम्हारा जो स्लीप का फंक्शन है ना वो अच्छे से रहेगा। तुम सोते एक रीजन की वजह से हो, तुम्हारी दिन का पूरा लेखा जोखा है ना तुम्हारे सर में बैठा हुआ चित्रगुप्त करता है। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा ग्रोथ, रिकवरी, रिपेयरिंग, सब कुछ, रिस्टोरेशन, मेंटेनेंस नींद के दौरान होता है। तो इफ यू डोंट गेट रेगुलर स्लीप, अगर तुम्हारा स्लीप शेड्यूल इज ऊपर नीचे, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जल्दी सो जल्दी उठो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ ऊपर नीचे होगा ना तो तुम्हारा स्लीप साइकिल इज मेस्ड अप एंड तुम स्लीप के बेनिफिट्स नहीं ले रहे हो, और उसका होगा नेगेटिव डोमिनो इफेक्ट थ्रू योर डे। तुम इरेगुलर स्लीप शेड्यूल के बाद जब उठोगे सुबह तो तुम ग्रॉगी फील करोगे, तुम्हें फ्रेशनेस होगी नहीं, रिगार्डलेस हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप यू हैव गॉटन, एंड यू नो हु यू आर। तुम खुद से पूछो कि तुम 8-10 घंटे की नींद के बाद भी फ्रेश उठते हो क्या? अगर नहीं उठते हो, तुम्हारा स्लीप शेड्यूल इज मेस्ड अप, उसको फिक्स करो। होगा क्या? मस्त में फ्रेश उठोगे, जितने बजे भी उठोगे, उसके बाद तुम्हारा दिन अच्छे से शुरू होगा, बिकॉज तुम फ्रेश उठ रहे हो। तो फ्रेश उठे ही हो तो तुम नंबर 2 फॉलो करो अभी। नंबर 2 इज अवॉइड कंज्यूमिंग कैफीन एंड चाय ऑन एन एम्प्टी स्टमक। उठते ही चाय कॉफी पीने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बॉडी इज रेडी टू वेक अप एंड फील फ्रेश नेचुरली, और तुम क्या कर रहे हो? तुम स्टिमुलेंट ले रहे हो। स्टिमुलेंट का मतलब क्या हुआ है? जो पैसिव ऐसे सुस्त कोई चीज पड़ी है उसको स्टिमुलेट करना। तुम्हारी बॉडी इज रेडी टू वेक अप एंड फील एनर्जाइज्ड, और तुम उसको स्टिमुलेट कर रहे हो। जरूरत नहीं है। योर बॉडी डजंट नीड कैफीन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। इंस्टेड पानी पियो, बिकॉज हाइड्रेशन इज की। तुम पूरा दिन भूल जाओगे फिर। पानी 2-3 ग्लास पानी पियो, मस्त में पानी पीने के बाद निकल लो बाहर। दैट्स योर थर्ड स्टेप। हाइड्रेशन करके सीधा अपना बॉडी का मूवमेंट
45 मिनट्स एटलीस्ट। वॉक अच्छा लगता है वॉक कर लो, जॉग अच्छा लगता है जॉग कर लो, डांस क्लास अच्छा लगता है डांस क्लास, जिम अच्छा है जिम, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जो कुछ भी, गो आउट, स्पेंड सम टाइम इन नेचर एंड मूव, बिकॉज ह्यूमन बॉडीज आर डिजाइन टू मूव। हम बहुत लेजी होते जा रहे हैं, और मैं अगेन सत्संग करने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ। तुम पूरा दिन बैठे ही रहोगे पूरा दिन, उसके बाद तो जो भी हो रहा है वो सुबह सुबह खत्म करो ना। नहीं, शाम को वर्कआउट वाला एक्सक्यूज चलेगा ही नहीं यहाँ पे। द रीजन बीइंग, जब तुम्हारा दिन शुरू हो जाएगा ना, देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। काम आ गया, मियाँ बीवी ने कुछ बोल दिया, मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया, तुम्हारे काम के हिसाब से तुम्हारा शाम डिसाइड होगा, तुम्हारा मूड शाम का डिसाइड होगा, तुम वर्कआउट करोगे नहीं करोगे, इट्स नॉट श्योर। मॉर्निंग इट्स योर्स, तुम उठे और डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, तुम्हारा दिन काम का शुरू भी नहीं हुआ है, गो एंड गेट योर वर्कआउट डन। तुम्हारे 3 स्टेप मस्त में बढ़िया हो चुके हैं। अभी हम सबको पता है कि बादाम खाना बहुत अच्छा है और फ्रूट्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, है ना। बट हम बादाम खाते नहीं है तो हमारी याददाश्त अच्छी नहीं होती, याददाश्त अच्छी नहीं होती तो मैं बादाम खाना याद नहीं रहता। मजाक कर रहा हूँ। बादाम एंड फ्रूट इंटीग्रल पार्ट, बट स्पोराडिकली खाते हैं। कभी याद रहा तो खा लिया, नहीं रहा तो नहीं खाते। हाउ अबाउट हम उसको शेड्यूल में घुसा देते हैं। योर डे शुड स्टार्ट, जो भी फूड है ना वो तुम्हारा नट्स एंड फ्रूट के साथ शुरू होना चाहिए। गेट अ हैंडफुल ऑफ नट्स, it could be peanuts, it could be almonds, it could be walnuts, it could be mix of nuts and a fruit of your choice। जो भी सीजनल फ्रूट चल रहा है आपको अच्छा लगता है, शुरू करो दिन उससे। क्या खाना है बता दिया, कितना खाना है उसकी भी जानकारी मिल जाएगी आपको towards the end of this video, but start your day with that। Now next step is stop ghosting your body। You know, बहुत सारे इंसानों के साथ हम ये चीज करते हैं। जब हमें उनकी कोई बात सुननी नहीं होती तो हम उनको घोस्ट कर देते हैं। डोंट डू दिस विथ योर बॉडी। हमारी बॉडी हमारे साथ सिग्नलिंग से कम्युनिकेट करती है। तुम कहीं चल के जा रहे हो, तुम्हें कांटा लगा तो दर्द होता है ना, दैट्स योर बॉडी कम्युनिकेटिंग, ब्रो इसके ऊपर और चलने की जरूरत नहीं है, एक कांटा और अंदर घुसेगा ना तो और डैमेज करेगा। तो पेन इज अ सिग्नल, थर्स्ट इज अ सिग्नल। जब तुम्हें पानी चाहिए होता है तुम्हारी बॉडी को, तो तुम्हारी बॉडी बोलती है कि गला सूख रहा है, अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है, लिप्स सूख रहे हैं, माउथ ड्राई हो रहा है, इट्स अ सिग्नल। भूख यहाँ पे खड्डा पड़ता है पेट में जब तुम्हारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना। तो स्टॉप घोस्टिंग योर बॉडी। लिसन, जब भी भूख लगे तो खाना खाओ, सही वाला खाना, एंड जब भी प्यास लगे पानी पियो, कोला, कैफीन, जूसेस। योर बॉडी इज नॉट आस्किंग फॉर दैट, योर बॉडी इज आस्किंग फॉर वाटर। ऑफ कोर्स यू कैन ड्रिंक जूसेस एंड कोकोनट वाटर एंड एवरीथिंग, बट जब तक तुम रीच आउट कर सकते हो पानी को, जस्ट पानी पियो। एंड खाने में सही खाना क्या है वो आएगा तुम्हारे नेक्स्ट पॉइंट पे। एंड द सही खाना इज लिटरली 2 एरियाज में डिवाइडेड। 1 जो तुम्हारी बॉडी को चाहिए वो मैक्सिमाइज करना है, एंड 2 जो तुम्हारी बॉडी को नहीं चाहिए उसको मिनिमाइज करना है। कोई भी चीज बंद नहीं करनी है। सो हम सबको पता है बचपन से कि तली हुई चीजें, मीठी, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, समोसे, कचौरी, वड़ा पाव, पानी पूरी एंड तली हुई बर्गर्स एंड ऑल दैट हमारे लिए ठीक नहीं है, बट हमारी जीभ को बड़ा पसंद है वो चीज। तो अगर तुम्हें वो अच्छी लगती है तो आई एम नॉट सेइंग कि ये मत खाओ, बट रियलाइज कि ये चीजों का तुम्हारी बॉडी में इतना खासा रोल नहीं है। तुम्हारी बॉडी को चाहिए कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड पानी। पानी के बारे में हमने बात कर दी। बाकी के 5 कंपोनेंट क्लीन फॉर्म में जा रहे हैं वो मेक श्योर करो। तो 80-20 प्रिंसिपल है। तुम फिगर आउट करो कि तुम हफ्ते में कितने मील्स खा रहे हो। क्लासिकली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर को मिला के हम हफ्ते में 21 मील्स खाते हैं। तो अगर तुम्हारे 15 से 16 मील्स एसेंशियल है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, पानी के साथ तुम्हारा बैलेंस वाला मील जा रहा है और वो सही मात्रा में जा रहा है, तो तुमने 4-5 मील में बर्गर या जो भी तुम्हारी फेवरेट चीज है जो जिसका तुम्हारी बॉडी में इतना काम नहीं है वो खा रहे हो तो एक बात चलेगा। बट द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज तुम ये भी खा रहे हो और इनका ठिकाना ही नहीं है। दैट्स वेयर द इम्बैलेंस स्टार्ट्स। एंड इफ यू वांट टू बैलेंस इट, 80-20 कितना खाना है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्स। डरने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं दवाइयों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सप्लीमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ड्रग्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सप्लीमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम मेडिकल स्टोर पे जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है ड्रग्स एंड केमिस्ट। तुम्हें पेट में दर्द करता है तो पेन किलर लेते हो, बुखार आता है तो पैरासीटामोल लेते हो, डायबिटीज है तो मेटफॉर्मिन लेते हो, एसिडिटी हुआ है तो पैंडी लेते हो। तो ये सारी ड्रग्स हैं, ये मेडिसिन हैं, वो केमिकली मेड होती है लैब में।
सप्लीमेंट ऑन द अदर हैंड इज द फूड न्यूट्रिएंट जो तुम खाने में से नहीं ले पा रहे हो, तो तुम वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, टैबलेट या पाउडर फॉर्म में ले रहे हो जहां जरूरत है वहां पे। द रीजन बीइंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द फूड और न्यूट्रिशन इज सप्लाई एंड डिमांड का गेम। योर बॉडी नीड्स स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेसिफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन अ डेली बेसिस, बट फॉर सम रीजन तुम्हारे रिलीजन, तुम्हारी डेली प्रैक्टिस, तुम्हारे प्रेफरेंसेस के हिसाब से तुम कोई चीज नहीं खा पा रहे हो। लेट्स से तुम वेजिटेरियन हो, तुम वीगन हो, तुम्हारी डाइट में B12 नहीं आ रहा है, सही से बायोटिन नहीं आ रहा है, पर तुम्हारी बॉडी को तो चाहिए ना B12 और बायोटिन। तुम खाने में से नहीं ले पा रहे हो तो सप्लीमेंट में से ले लो। तुम प्रोटीन सही से खाने में से नहीं ले पा रहे हो तो सप्लीमेंट में से ले लो, बट खाने में से आ रहा है तो सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। डू यू सी? बट स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली, एंड लॉजिक की बात आती है तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तुम्हें तुम्हारे खाने को, तुम्हारे फूड को प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे देखना बंद करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जब लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, वेट लॉस, वेट गेन, PCOS या कोई भी चीज को मैनेज करने के लिए, तो उनको लगता है कि ये टेम्पररी चीज है, मुझे 2-3 महीने के लिए करना पड़ेगा जब तक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। लाइफस्टाइल कंडीशंस आर नॉट लाइक पोलियो कि एक टीका लिया और खत्म, नहीं होता ऐसे। लाइफस्टाइल कंडीशन के नाम में ही लाइफस्टाइल है, जब तक तुम लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे वो नहीं जाएगा। और लाइफस्टाइल चेंज अगर टेम्पररी हुआ तो वो लाइफस्टाइल चेंज टेम्पररी हो ही नहीं सकता। टेम्पररी आर डाइट्स, लाइफस्टाइल चेंज इज परमानेंट बिकॉज तुम तुम्हारी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हो। तो स्टॉप लुकिंग एट फूड एज अ डाइट, स्टार्ट लुकिंग एट फूड एज फ्यूल। तुम्हें तुम्हारी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल कितनी बार डलवाना है उसके लिए रोज मैकेनिक को कॉल करने की जरूरत नहीं है। योर बॉडी इज योर कार, यू हैव फिगर्ड आउट what fuel do you need. If you haven't, then consult a nutritionist and figure out कि तुम तुम्हारी पसंद के हिसाब से सारे न्यूट्रिशन को अच्छी तरीके से कैसे ले सकते हो। पर वो करने के लिए तुम्हारा अवेयरनेस होना चाहिए। You have to start looking at food as fuel. It's not दवाई और प्रिस्क्रिप्शन। एंड वो जो न्यूट्रिशन के फंडामेंटल्स है वो तुम्हारी पसंद में भी फिट हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत कचरा फैलाया हुआ है। That's the reason why we need to talk about this. Second last point is take a pause and hear me out what I mean by that. हम दुनिया की भागदौड़ में इतने बिजी हो गए कि हमें पता ही नहीं कि ये भागदौड़ हम कर क्यों रहे हैं। यू नो, वी ऑल वांट टू वर्क हार्ड एंड अर्न मनी, बट देन वी एस्पायर टू डू दैट टू अचीव समथिंग एंड एंजॉय आवर लाइफ। तो कभी पॉज करके पूछ तो लो कि तुम वो लाइफ एंजॉय कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बिकॉज इफ यू आर नॉट, देन वो भागदौड़ इज वेस्ट। देन तुम सिर्फ सोशल कंस्ट्रक्ट में बॉक्सेस टिक करने के लिए सारी चीजें कर रहे हो। तो दिन में एक बार जस्ट टेक 10-15 मिनट्स, टेक अ पॉज एंड आस्क योरसेल्फ कि तुम जितना भी दिन में हार्ड वर्क कर रहे हो, इज इट इवन वर्थ? आर यू मेकिंग मोस्ट out of it? Are you having fun? And then choose an activity that you enjoy. It could be painting, it could be dancing, it could be watching a film, it could be talking to someone, it could be watching sport, it could be doing something art related, it could be acting, it could be drama, it could be anything. Take a pause, spend some time doing something that you enjoy doing, because हम भूल जाते हैं वो चीज़ों के बारे में, and it has a really positive impact on your mental health. And that brings me to the last point. जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट हेल्थ इन अ होलिस्टिक वे। होलिस्टिक का मतलब है फिजिकल एंड मेंटल बोथ। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना शुरू किए हैं हम, बट वी डोंट टेक इट एज सीरियसली एज फिजिकल हेल्थ। तुम्हारा हाथ टूट जाएगा ना, तो तुम जब तक वो ऑर्थोपेडिक को दिखाओगे नहीं, पट्टा बंधाओगे नहीं, जब तक रिकवर नहीं होगा तब तक तुम मरे मुर्दे हो। लेजिट तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करेगा। तुम बोलोगे इसको मेरे को पहले फिक्स करने का है, बट तुम्हें ओवर थिंकिंग 6 महीने से हो रहा है। हर रात को नींद आने में आपको प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ दैट ओवर थिंकिंग, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। व्हाई? स्टार्ट टेकिंग योर मेंटल हेल्थ एज सीरियसली एज यू टू योर फिजिकल हेल्थ। रिसोर्सेज, हेल्प इज अवेलेबल ऑनलाइन, और उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है जो लिंक यहाँ पे है कि रीजन्स वाई पीपल डू नॉट सीक मेंटल हेल्थ सपोर्ट, और उसके जवाब, और उसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की है, तो आपका रीज़न भी उसमें कवर हो जाएगा। चेक दैट आउट। सो दीज वर द 10 थिंग्स दैट कैन हेल्प यू गेट फ्रीडम फ्रॉम योर लाइफस्टाइल कंडीशंस। इसके बारे में अगर आपको मेरी टीम से पर्सनली बैठ के बात करना है तो उनका कैलेंडर का लिंक मैंने छोड़ा है डिस्क्रिप्शन के अंदर। वॉच दैट, क्लिक ऑन दैट, बुक अ सेशन विद देम एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लाइफस्टाइल फ्रॉम टुडे। You don't have to wait. My name is Dr. Umesh Wadhwani. If there was any question, comments में मुझसे पूछो, and do like my video, share it with your friends and family members, and I'll see you in my next video. Yeah. But before I go, I just wanted to say कि यार मैं ये चीज़ है ना 10 साल से कर रहा हूँ, मैं 5 साल से content भी बना रहा हूँ, and I feel there is a lot of information available on being healthy on the internet. But there are certain obstacles. There is some sort of barrier in our psyche that we are not using that information for our betterment. कुछ सोचो और वो रीज़न फिगर आउट हो तो मुझे कमेंट में बताओ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय।